गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित। और अब मेरे ख्याल से सारे लोग ये बात तो जानते हैं कि शुगर की बीमारी की सबसे बड़ी जड़ अगर कुछ है तो वो जीन्स के बाद मोटापा ही है। मतलब ओबिसिटी शुगर की बीमारी के साथ जुड़ी हुई है। तो तीन ऐसी दवाइयाँ जो शुगर के मरीजों में वेट लॉस भी करती हैं, वो पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहली दवाई, शायद इनमें से दो दवाइयों के बारे में मैं इंडिविजुअल अपनी शुगर की लास्ट कुछ वीडियोस में बात भी कर चुका हूँ। पहली दवाई मेटफॉर्मिन, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल भी बात कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में, कि मेटफॉर्मिन पेशेंट का वेट लूज़ करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है। और वो एज ए एंटी ओबिसिटी मेडिकेशन भी कई बार यूज़ कर देते हैं। और शुगर के मरीजों के लिए उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। वो हार्ट के लिए भी अच्छी है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करती है, और साथ ही साथ उसका हाइपोग्लाइसीमिक रिस्क भी नहीं है कि पेशेंट की शुगर घटने का कोई खतरा नहीं होता। इसके साथ साथ हमने कुछ इसके नुकसान भी गिनवाए थे तब, कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी कर सकती है, लैक्टिक एसिडोसिस कर सकती है। तो और कुछ अलर्ट साइन भी बताए थे कि अगर पेशेंट का 1.5 से ज़्यादा क्रिएटिनिन है तो हमें मेटफॉर्मिन अवॉइड करनी है। तो आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। पहला ड्रग मेटफॉर्मिन, जो शुगर के पेशेंट को वेट लूज भी करता है, तो वेट लूज करने वाला पहला ड्रग मेटफॉर्मिन। दूसरा ड्रग अगर हम बात करें तो ग्लिफ्लोजेंस, जिसके बारे में भी हम एक बार पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, डापाग्लिफ्लोजन और एम्पाग्लिफ्लोजेंस। तो ग्लिफ्लोजेंस भी बहुत ही संजीवनी ड्रग्स हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं शुगर की बीमारी में, क्योंकि हार्ट फेलियर और किडनी की प्रॉब्लम के रिस्क को कम करती हैं। और शुगर की बीमारी इन प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर शुगर की बीमारी है तो कॉम्प्लिकेशन किडनी और हार्ट पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इवन मैंने बताया था कि कार्डियोलॉजिस्ट आजकल या जनरल फिजिशियंस भी ग्लिफ्लोजेंस को एज ए कार्डिक मेडिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एक अच्छा गुड इफेक्ट है कि ये भी वेट लूज़ करती है और वेट लॉस में हेल्प करती है, और हाइपोग्लाइसीमी का रिस्क इस मेडिकेशन के साथ भी नहीं है। और तीसरी मेडिकेशन जिसके बारे में मैं पहले भी बात नहीं करी है, पहली बार बताने जा रहा हूँ, एब्रॉड में ज़्यादा चलती है, जो ड्रग्स हैं GLP-1 एगोनिस्ट। और वो सॉल्ट है जो ट्रूलिसिटी नाम के इंजेक्शन से आता है। डुलाग्लूटाइड उस सॉल्ट का नाम है, लेकिन हमारे इंडिया में अब आ गया है, अच्छी मेट्रो सिटीज़ में आ गया है। और डुलाग्लूटाइड के इंजेक्शंस वंस वीकली लगते हैं, लेकिन एक डीमेरिट है इसके साथ कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगता है। छोटे शहरों में अभी अवेलेबल भी नहीं है। इसी का रिप्लेसमेंट ओरल भी आ गया है, लेकिन शायद इंडिया में अभी इतना नहीं आया, और इंडिया में इतना हमारी प्रैक्टिस में नहीं जुड़ा है, जिस सॉल्ट का नाम है सीमाग्लूटाइड। तो वो भी इसी का ही समझ लो रिलेटिव है हमारा GLP-1 एगोनिस्ट का। तो लेकिन इसके साथ एक डीमेरिट जुड़ी हुई है GLP-1 एगोनिस्ट के साथ, कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने बताया कि जैसे डुलाग्लूटाइड के इंजेक्शंस 5-6 हज़ार से लेकर 10 हज़ार रुपये तक पड़ते हैं। तो वंस वीकली लगते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है पेशेंट के लिए, और मेडिकेशंस के साथ ये ड्रग भी जोड़ना। लेकिन बहुत जल्दी शायद ये जो सीमाग्लूटाइड या इसी के साथ के कोई कंजीनियर्स आएंगे तो ट्रीटमेंट में हेल्प तो मिलेगी, और साथ में ओबीस पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो 3 दवाइयाँ, पहला मेटफॉर्मिन, दूसरा ग्लिफ्लोजेंस और तीसरा GLP-1 एगोनिस्ट, जो शुगर की दवाई ऐसी हैं जो वेट लूज में आपकी हेल्प करती है। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।